हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप फर्म में, उस समय गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात यह है कि अगर गुडविल बुक में रिकॉर्ड है, अगर गुडविल बुक में रिकॉर्ड है, बुक में रिकॉर्ड मीन्स बैलेंस शीट में शो हो रहा है, और पता है ना बैलेंस शीट में गुडविल कहाँ शो होगा? एसेट साइड। तो याद रखना, अगर गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड दिख रहा है तो हमेशा ऑलवेज ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कैंसिल कर दिया जाता है। अब बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिख रहा है तो गुडविल क्या दिख रहा होगा? डी आर। डी आर कैंसिल कैसे होगा? सी आर से। तो जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डी आर। क्योंकि एंट्री में तो दो ही चीज़ होती है, या तो डी आर या फिर क्या? सी आर। तो मैंने क्या बताया, गुडविल जो बैलेंस शीट में दिख रहा होता है वो क्या होता है? डी आर। और डी आर कैंसिल कैसे होगा? सी आर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डी आर। किस रेशियो में हो जाएंगे? ओल्ड रेशियो में। तो ये बात हमेशा याद रहेगी बात ना। अगर बुक में गुडविल शो हो रहा है, इट मीन्स बैलेंस शीट में कहाँ दिख रहा है? एसेट साइड। तो हमेशा ही वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में कैंसिल कर दिया जाता है। गुडविल होता क्या है? डी आर। डी आर कैंसिल कैसे होगा? सी आर से। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डी आर। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डी आर, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डी आर किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और टू क्या हो जाएगा? गुडविल। टू क्या हो जाएगा आपका? गुडविल। जैसे मान लो ओल्ड पार्टनर ए बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, और टू क्या हो जाएगा? गुडविल। और याद रखना, गुडविल जो बैलेंस शीट में दिख रही होती है वो हमेशा ही क्या होती है? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में कैंसिल कर दिया जाता है। अब मान लेते हैं दो पार्टनर थे ए और बी, और नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी। जो इनका ओल्ड रेशियो था, जो इनका ओल्ड रेशियो था वो कितना था? 1 और 1। और जो इनका न्यू रेशियो है, जो इनका न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो क्या है? 1 1 और 2। ठीक ना? 1 और 1 क्या था? ओल्ड रेशियो। और 1 1 2 क्या है? न्यू रेशियो। और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल कितना दिख रहा है? बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल आपका मान लो शो हो रहा है कितना? 5 लाख रुपीज़। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या दिख रहा है? गुडविल। यानी बुक में गुडविल पहले से दिख रहा है, तो हमेशा ही क्या होगा? वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में कैंसिल कर दिया जाएगा। गुडविल होता क्या है? डी आर। और डी आर कैंसिल कैसे होगा? सी आर से। और जो ओल्ड पार्टनर है वो क्या हो जाएंगे? डी आर। किस रेशियो में हो जाएंगे? ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? एस कैपिटल अकाउंट डी आर।
बी इज कैपिटल अकाउंट डी आर, और टू क्या हो जाएगा गुडविल, और टू क्या हो जाएगा आपका गुडविल। गुडविल कितना आपका 5,00,000 रुपीज़, और ये इन दोनों में बांट दिया जाएगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इनका ओल्ड रेशियो क्या था 1 और 1, तो 5,00,000 को जब बांटोगे 1:1 में तो कितना आएगा 2,50,000, और कितना आएगा आपका 2,50,000। तो याद रखिए बात ना आपको, मैंने अभी तक आपको एक ही चीज़ बताया, अगर बुक में गुडविल शो हो रहा है तो हमेशा ही क्या होगा, वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अदर इंफॉर्मेशन में। अदर इंफॉर्मेशन में या तो वैल्यू ऑफ गुडविल दी रहेगी, या तो वैल्यू ऑफ गुडविल दी रहेगी, या फिर ये बताया जाएगा कि इस तरीके से क्या करना है आपको, गुडविल कैलकुलेट करना है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है ना, दो बातें होंगी अदर इंफॉर्मेशन में, या तो वैल्यू ऑफ गुडविल बताई हुई रहेगी, या फिर जो मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वो आपको दिया रहेगा कि इस तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। मान लेते हैं अदर इंफॉर्मेशन में जो गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं अदर इंफॉर्मेशन में जो गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6,00,000 रुपीज़। कितना दिया हुआ है 6,00,000 रुपीज़। तो ये तो फर्म की गुडविल है, जो सी है वो तो वही गुडविल का पैसा लेके आएगा जिस रेशियो के लिए वो फर्म में एडमिट हो रहा है। तो वो तो किसके लिए आ रहा है, याद है रेशियो क्या था 1:1:2, इट मीन्स वो किसके लिए आ रहा है 2:4 के लिए आ रहा है। तो ये 6,00,000 रुपीज़ था, ये तो फर्म की गुडविल थी, वो कितना पैसा लेके आएगा 6,00,000 रुपीज़ का 2/4, इट मीन्स वो गुडविल के लिए कितना पैसा लेके आएगा 3,00,000 रुपीज़। और वो जो ये पैसा लेके आएगा वो ओल्ड पार्टनर में, वो जो ये पैसा लेके आएगा वो ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया जाएगा। जो ये पैसा लेके आएगा 3,00,000 रुपीज़ वो ओल्ड पार्टनर में कैसे बांट दिया जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया जाएगा। आइए देखते हैं, जब वो पैसा लेके आएगा फर्म के पास क्या आएगा, कैश आएगा। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जब वो पैसा लेके आएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने पैसे आ रहे हैं 3,00,000 रुपीज़। और ये जो 3,00,000 रुपीज़ है ना, ये किस में बट जाएगा, ओल्ड पार्टनर में। कैसे बटेगा, सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, ये प्रीमियम है क्या CR, प्रीमियम है क्या CR ट्रांसफ़र कैसे होगा DR से। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू क्या हो जाएगा ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में कैसे बांटा जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो में। याद रखिए बात ना, जो वो गुडविल का पैसा लेके आएगा वो किस में बांट दिया जाएगा,
ओल्ड पार्टनर में बांट दिया जाएगा, लेकिन किस रेशियो में बांटा जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाएगा। यानी देखा जाए तो किसके बीच में बांटा जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको मैंने जब बता रहा था न्यू रेशियो निकालना, ओल्ड रेशियो निकालना, तो मैंने कहा था अगर ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो सेम हो और न्यू रेशियो भी क्या हो? सेम हो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होता है? सेम होता है। तो सिंपल सी बात है, इस वाले प्रॉब्लम में ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सेम होगा, 1 और 1। तो ये जो 3 लाख रुपीज़ आ रहा है, ये 3 लाख रुपीज़ किसके बीच में बांट दिया जाएगा? ए और बी के बीच में क्या किया जाएगा? बांट दिया जाएगा। मान लेते हैं जो सी है वो टोटल कैश कितना लेके आ रहा है? जो सी है वो टोटल कैश क्या लेके आ रहा है? टोटल कैश लेके आ रहा है 8 लाख रुपीज़, जिसमें से 5 लाख रुपीज़ किस बात के हैं? कैपिटल का। 5 लाख रुपीज़ किस बात के हैं? कैपिटल का। और जो 3 लाख रुपीज़ है, 3 लाख रुपीज़ किस बात का है? गुडविल का। 3 लाख रुपीज़ किस बात का है? गुडविल का। अब देखो एंट्री क्या हो जाएगी। सबसे पहले आप जब भी एंट्री करोगे आप ये मांग के चलोगे आप फर्म के अकाउंटेंट हो, तो फर्म में कितना आ रहा है? कैश। कैश कितना आ रहा है आपका? 8 लाख रुपीज़। इसमें कुछ पैसा तो किसका है? सीज कैपिटल। इसमें कुछ पैसा किसका है? सी कैपिटल का है, सीज कैपिटल। तो सी की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख रुपीज़। और जो बाकी अमाउंट है ना 3 लाख रुपीज़, वो किसके लिए आ रहा है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आ रहा है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आ रहा है। और गुडविल का पैसा कितना? 3 लाख रुपीज़। अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है किसके बीच में बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में। ओल्ड पार्टनर कौन थे? ए और बी था, और उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो था वो कितना था? 1 और 1। आइए, प्रीमियम है क्या? सी आर। सी आर कैंसिल कैसे होगा? डी आर से। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आर 3 लाख रुपीज़। टू क्या हो जाएगा आपका? एज कैपिटल। टू क्या हो जाएगा आपका? एज कैपिटल। और क्या हो जाएगा आपका? बीस कैपिटल। और क्या हो जाएगा आपका? 20 कैपिटल। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था? 1:1। तो कितना हो जाएगा इनका? 1,50,000। और कितना हो जाएगा? 1,50,000। ठीक है ना। सबसे पहले एंट्री क्या किया आपने? कैश आ रहा है फर्म के पास। कैश कितना आ रहा है? 8 लाख रुपीज़। इसमें कुछ पैसा किस बात का है? सीज के कैपिटल का। और कुछ पैसा किस बात का है? प्रीमियम का। और बाद में ये प्रीमियम क्या होता है? ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स इस गुडविल के पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है। आइए बात करते हैं। अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by ए एंड बी। ए एंड बी ने क्या किया? गुडविल का पैसा विड्रॉल कर लिया। तो सिंपल सी बात है, फर्म का क्या जाएगा? कैश। जो जाता वो क्या होता है? सी आर। और ए और बी क्या है? रिसीवर। और रिसीवर क्या होगा? डी आर।
क्योंकि आप हमेशा ये मान के चलना आप फर्म के क्या हो, अकाउंटेंट हो। तो ए और बी ने क्या किया, पैसा विड्रॉल किया, तो ये दोनों रिसीवर हैं। रिसीवर क्या होता है, डी आर, एज कैपिटल, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। और क्या जाएगा फर्म का, कैश, जो जाता हो क्या होता है, सी आर। क्या जाएगा फर्म का, कैश, जो जाता हो क्या होता है, सी आर। ए ने कितने पैसे विड्रॉल किए, 1,50,000। बी ने कितने पैसे विड्रॉल किए, 1,50,000। और क्या गया फर्म का, कैश, जो जाता हो क्या होता है, सी आर। ठीक ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है लिखा हो सिर्फ हाफ अमाउंट विड्रॉल किया गया। क्या लिखा हो, हाफ अमाउंट विड्रॉल किया गया। हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by A and B, withdrawn by A and B। कितना पैसा विड्रॉल किया गया, सिर्फ हाफ पैसा विड्रॉल किया गया। तो मेरी बात सुनो, ए कितना विड्रॉल करेगा, हाफ यानी 75। बी कितना विड्रॉल करेगा, हाफ यानी 75। तो फर्म का कैश क्या जाएगा, 75 + 75 यानी 1,50,000। अब देखो ऐसे केस में एंट्री क्या होती, रिसीवर कौन है, ए, एज कैपिटल, और रिसीवर कौन है, बी, बीज कैपिटल। और फर्म का क्या जा रहा है, कैश, जो जाता हो क्या होता है, सी आर। ए ने कितना विड्रॉल किया, 75,000। बी ने कितना विड्रॉल किया, 75,000। और फर्म का क्या चला गया, कैश, जो जाता हो क्या होता है, सी आर। ठीक है ना। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल शो हो रहा है तो वो गुडविल हमेशा ही ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में कैंसिल कर दिया जाता है। और दूसरी बात मैंने क्या बताया, जब कोई न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा तो वो हमेशा ही क्या होगा, ओल्ड पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगा, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट बात है। कभी कभी क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइस रेशियो निकालना टाइम टेकिंग होता है। ऐसे केस में सेकेंड ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ फर्म गुडविल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम इस गुडविल को लेके आएंगे। लेके कैसे आएंगे, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, और फिर हम इसे वापस लेते जाएंगे। कैसे लेते जाएंगे, न्यू पार्टनर्स के बीच में, न्यू रेशियो में। और जो डिफरेंस आएगा अपने आप आ जाएगा, किसे डी आर करना है और किसे सी आर करना है। आइए मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकेंड ऑप्शन, सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे, गुडविल ऑफ फर्म। सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे, गुडविल ऑफ फर्म। इसके बाद क्या करेंगे, हम गुडविल को हम लेके आएंगे। गुडविल क्या होता है, एसेट, और एसेट कैसे आएगा, डीआर से। और हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में सीआर कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हम क्या करेंगे, सीआर कर देंगे। ओल्ड रेशियो में सीआर कर देंगे। ये तो हो गया दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या था, आपने फर्म की गुडविल निकाली, फिर आपने गुडविल को लेके आए। गुडविल कैसे आया, डीआर से। ओल्ड पार्टनर्स क्या हो गए, सीआर। अब ये गुडविल क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। गुडविल डीआर है, कैंसिल कैसे होगा, सीआर से। और किसके बीच में होगा, न्यू पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में होगा, न्यू पार्टनर्स के बीच में। और कैसे होगा, न्यू रेशियो में।
न्यू पार्टनर्स के बीच में, और कैसे होगा, न्यू रेशियो में। तो गुडविल क्या था, आया कैसे, डीआर से। तो ओल्ड पार्टनर क्या हो गए, सीआर, ओल्ड रेशियो में। गुडविल कैंसिल कैसे होगा, डीआर कैंसिल कैसे होगा, सीआर से। तो न्यू पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, न्यू रेशियो में डीआर हो जाएंगे। अपने आप डिफरेंस निकल जाएगा, किसे डीआर करना है, किसे सीआर करना है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। पार्टनर्स का नाम क्या था, ए बी सी, और याद है ना फर्म की गुडविल कितनी थी, 6 लाख रुपीज़। तो गुडविल जो है 6 लाख रुपीज़ आएगा, कैसे आएगा, डीआर से। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, ओल्ड रेशियो में सीआर। ओल्ड रेशियो क्या था, 1:1। तो ए कितना हो जाएगा आपका, 3 लाख रुपीज़ सीआर, और बी भी कितना हो जाएगा आपका, 3 लाख रुपीज़ सीआर। अभी जो गुडविल डीआर है वापस क्या कर दोगे आप, कैंसिल कर दोगे। ये जो 6 लाख रुपीज़ डीआर है, डीआर कैंसिल कैसे होगा, गुडविल कैंसिल कैसे होगा, सीआर से। और कैसे हो जाएगा आपका, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कितना है, 1:1:2। तो कितना हो गया आपका, 1,50,000 डीआर, 1,50,000 क्या हो जाएगा, डीआर। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1,50,000 क्या हो जाएगा आपका, डीआर। और ये क्या हो जाएगा आपका, 3 लाख रुपीज़ डीआर। ये क्या हो जाएगा आपका, 3 लाख रुपीज़ डीआर। अब देख लो, ए का सीआर अधिक है या डीआर अधिक है, सीआर अधिक है। कितना अधिक है, 1,50,000 सीआर क्या है, अधिक है। बी का देख लीजिए, बी का डीआर अधिक है या सीआर अधिक है, सीआर अधिक है। सीआर कितना अधिक है, 1,50,000 क्या है, सीआर अधिक है। और अब बात करते हैं सी का। सी का क्या अधिक है, डीआर कितना अधिक है, 3 लाख रुपीज़। सी का कितना अधिक है, डीआर कितना, 3 लाख रुपीज़। डीआर का मतलब ये होता है कि फर्म इनसे पैसे मांगती है, और सीआर का मतलब ये होता है फर्म इनको पैसा देगी। तो याद रखिए बात ना, मैंने क्या बताया, अगर सेक्रीफाइड रेशियो निकालने में क्या हो रही है, टाइम टेकिंग लग रहा है, आपको लगता है कि सेक्रीफाइड रेशियो निकालना टाइम टेकिंग है, तो वैसे केस में दूसरा ऑप्शन ये है, सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करोगे, फिर उसे लेके आओगे। कैसे लेके आओगे, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, और फिर उसे लेके जाओगे गुडविल को। कैसे लेके जाओगे, न्यू पार्टनर में, न्यू रेशियो में। गुडविल क्या होता है, एसेट। कैसे आएगा, डीआर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, सीआर। गुडविल कैंसिल कैसे करोगे, डीआर कैंसिल कैसे होगा, सीआर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएगा आपका, न्यू पार्टनर क्या हो जाएंगे, डीआर में। याद रखिए बात ना, गुडविल क्या होगा, सबसे पहले हम गुडविल को लेके आएंगे। गुडविल क्या होता है, एसेट। एसेट कैसे आएगा, डीआर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, सीआर। फिर ये डीआर कैंसिल कैसे होगा, सीआर से। तो न्यू पार्टनर क्या हो जाएंगे, डीआर। किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। अपने आप डिफरेंस आ जाएगा, हमें किसे डीआर करना और किसे क्या करना है, सीआर करना है। तो दूसरा ऑप्शन ये था। तो सिंपल सी बात है, सी तो पैसा लेके आ ही रहा है। कितने पैसे लेके आ रहे हैं, 3 लाख रुपीज़ लेके आ रहा है। सी जो पैसा लेके आएगा उसकी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर वो गुडविल किसके बीच में बढ़ जाएगा, ए और बी के बीच में बढ़ जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की, केस 2। केस 2 के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं जो टोटल कैश लेके आ रहा है, मान लेते हैं जो टोटल कैश लेके आ रहा है वो कितना लेके आ रहा है, 6 लाख रुपीज़। वो कितना लेके आ रहा है, 6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपीज़ में से 5 लाख रुपीज़ किस बात के हैं, कैपिटल के हैं। 5 लाख रुपीज़ किस बात के हैं, कैपिटल के हैं। और जो बाकी पैसा है 1 लाख रुपीज़ वो गुडविल का है। और जो 1 लाख रुपीज़ है वो किस बात का है, गुडविल का है। लेकिन आपको तो पता है ना
उसे गुडविल का पैसा कितना लाना था? उसे तो गुडविल के लिए 3 लाख रुपीज़ लाना था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे लेके आ रहा है? 1 लाख रुपीज़ लेके आ रहा है। तो याद रखना, जो लेके आ रहा है वो तो ओल्ड पार्टनर में बटेगा ही सेक्रीफाइस रेशियो में। जो वो नहीं लेके आ रहा है, फर्म उससे पैसे मांगती है, और जिससे मांगती है उसे क्या करेगी? डीआर। और किसे देगी? ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो में क्या करेगी? दे देगी। तो याद रखना, इस वाले केस में क्या एंट्री बनेगी आपकी? फिलहाल वो कैश कितना लेके आ रहा है? 6 लाख रुपीज़। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डीआर। कैश अकाउंट डीआर कितना और लेके आ रहा है वो? 6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपीज़ में कुछ अमाउंट किस बात का है? 6 लाख रुपीज़ में कुछ अमाउंट किस बात का है? टू सीज कैपिटल। कुछ किस बात का है? टू सीज कैपिटल। कितना आपका सीज कैपिटल? 5 लाख रुपीज़। और कुछ अमाउंट किस बात का है? टू गुडविल। कुछ अमाउंट किस बात का है? प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कितना था? 1 लाख रुपीज़। क्योंकि टोटल अमाउंट कितना लेके आया वो? 6 लाख रुपीज़। इसमें 5 लाख रुपीज़ किस बात के? कैपिटल के। और 1 लाख रुपीज़ किस बात के? गुडविल का। लेकिन फर्म तो उससे और पैसे मांगती है। तो याद रखना, जो वो पैसा लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पैसा लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो तो पार्टनर्स के बीच में बट ही जाएगा। कौन से पार्टनर्स के बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। और किस रेशियो में बटेगा? सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? एज कैपिटल। और क्या हो जाएगा? बीज कैपिटल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना पैसा लेके आ रहा है? सिर्फ 1 लाख ही तो लेके आया है। और ये जो 1 लाख रुपीज़ है, इन दोनों में बढ़ जाएगा। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था? 1:1। तो कितना हो जाएगा? 50,000 और 50,000। और जो वो पैसा लेके नहीं आया, फर्म वो भी पैसा इससे मांगती है, और जिससे मांगती है उसे क्या करेगी? डीआर। लेकिन यहाँ पर हम सीज कैपिटल अकाउंट ना लिख के क्या लिखेंगे? सीज करेंट अकाउंट। सीज करेंट अकाउंट। यादें से लाना कितना था? 3 लाख रुपीज़। और ये सिर्फ और सिर्फ कितना लेके आ रहा है? 1 लाख रुपीज़। यानी फर्म इससे 2 लाख रुपीज़ और मांगती है। और ये पैसा किसको देगी? ए को देगी। और किसको देगी? बी को देगी। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? एज कैपिटल। और क्या हो जाएगा? बीज कैपिटल। एज कैपिटल। और क्या हो जाएगा? बीज कैपिटल। अमाउंट कितना होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में? यानी कितना होगा? 1 लाख रुपीज़। और कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज़। ठीक है ना? फिर से मेरी बात सुनो। वो पैसा कितना लेकर आया था? 6 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ किस बात का? कैपिटल का। और 1 लाख रुपीज़ किस बात का? प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आता है वो किसके बीच में बांट दिया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कैसे बांटा जाता है? सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया जाता है। और जो पैसा वो लेके नहीं आया है, फर्म उसे छोड़ेगी नहीं। फर्म उससे पैसे मांगती है, और जिससे मांगती है उसे क्या करेगी? डीआर। और जिसे देना उसे क्या करेगी? सीआर। इन दोनों एंट्री के आप चाहो तो ज्वाइंट एंट्री भी कर सकते थे। देखो ये वाली एंट्री हो जाती। एक तो क्या होता? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया था वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या था? सीआर। और सीआर कैंसिल कैसे होगा? डीआर से। और फर्म इनसे और पैसे मांगती है। किससे पैसे मांगती है? सी से। जिससे पैसे मांगेगी उसे क्या करते हैं? डीआर। फर्म जब भी पार्टनर से पैसे मांगती है उसे क्या करती है? डीआर। कितने पैसे मांगती है? 2 लाख रुपीज़। या लेकिन यहाँ पर हम सीज कैपिटल अकाउंट ना लिख के हम क्या लिखेंगे? सीज करेंट अकाउंट। और ये दोनों ही पैसे किसको दिए जाएंगे? ए को। और किसको दिया जाएगा? बी को।
एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एज कैपिटल अकाउंट डी आर, बीज कैपिटल अकाउंट डी आर। और ये जो 3 लाख रुपीज़ है ये इन दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एज कैपिटल और क्या लिखा आपने, बीज कैपिटल। तो 3 लाख को बांटोगे 1:1, क्योंकि इनका सेक्रीफाइड रेशियो क्या था 1:1, तो क्या निकलेगा आपका 1,50,000 और 1,50,000। तो ये एक बात होती है कि कभी कभी क्या होता है कि इनकमिंग पार्टनर को जितना लाना चाहिए था उससे वो कम गुडविल लेके आता है, तो जो लेके आएगा वो तो ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया जाएगा, और जो लेके नहीं आएगा फर्म उससे पैसे मांगती है, जिससे मांगती है उसे क्या करेगी, डीआर, और वो पैसा वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में क्या करेगी, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट केस और क्या हो सकता है। केस 3, हो सकता है जो सी है वो क्या करे, प्राइवेटली ए और बी को, ए एंड बी को उनके घर 1,50,000 और 1,50,000 पहुंचा जाए यानी दे जाए। तो सी ने किसको पैसा दिया, ए को दिया घर जाके, और किसको दिया, बी को दिया घर जाके। कितना दिया 1,50,000 और कितना दिया 1,50,000। तो ऐसे केस में अगर सी ए और बी को उनके घर पैसा दे के आ जाए, तो ऐसे केस में यदि सी ए और बी को उनके घर पैसा दे के आ जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग क्या होगी, बुक में नहीं की जाएगी, क्योंकि ये तो क्या हो गया, बिजनेस के बाहर सी ने क्या किया, ए और बी को पैसा दे के आ गया, यानी पैसा बिजनेस के अंदर नहीं आया। सी ने क्या किया, बाहर किसको पैसा दे दिया, ए को, और बी को उसने क्या किया, पेमेंट कर दिया। तो जो चीज़ बिजनेस के अंदर नहीं हुआ, जो चीज़ बिजनेस के बाहर हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग बुक में नहीं की जाएगी। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा आपका, नो एंट्री, देन बुक में इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, नो एंट्री। अब बात करते हैं अपने केस 4। अब बात करते हैं अपने केस 4 की। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स क्या लेके आता है, ओनली कैपिटल लेके आता है, गुडविल का पैसा लेके नहीं आता है। मान लेते हैं जो वो टोटल कैश लेके आ रहा है, जो वो टोटल कैश लेके आ रहा है वो कितना है 5 लाख रुपीज़, और ये जो 5 लाख रुपीज़ लेके आ रहा है वो किसके लिए लेके आ रहा है, ओनली फॉर कैपिटल। किसके लिए लेके आ रहा है, ओनली फॉर कैपिटल। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्म में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, जो आता है वो क्या होता है, डीआर। और कौन दे रहा है, देने वाला कौन है, सीज कैपिटल। देने वाला कौन है, सीज कैपिटल। कितना अमाउंट, 5 लाख रुपीज़। कितना अमाउंट, 5 लाख रुपीज़। तो कैश तो आ रहा है, जो आता है वो क्या होता है, डीआर। देने वाला कौन है, सीज कैपिटल। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम तो सी से, यानी हम तो फर्म के अकाउंटेंट हैं, हम लोग तो सी से और कितने पैसे मांगते हैं, 3 लाख रुपीज़ गुडविल का, और गुडविल के लिए वो कैश लेके नहीं आ रहा है। तो फर्म इसे छोड़ेगी नहीं, फर्म इससे पैसे मांगती है, और जिससे मांगती है उसे क्या करेगी, डीआर। और ये पैसे किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, और उनका सेक्रीफाइस रेशियो कितना था, 1 और 1। आइए एंट्री क्या हो जाएगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सीज करेंट अकाउंट। सी से हम पैसे मांगते हैं, और जिससे मांगते हैं उसे क्या करेंगे, डीआर। और ये जो पैसा है किसके बीच में बांट दिया जाएगा, ए और बी के बीच में।
टू ए कैपिटल, और किसके बीच में, टू बी कैपिटल। तो सी से हम कितने पैसे मांगते हैं, 3 लाख रुपीज़, और ये जो 3 लाख रुपीज़ है किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना, 1,50,000 और 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000, ठीक है ना। पैसे लेके आओगे तो अच्छी बात है, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डी आर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो प्रीमियम किसके बीच में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर से सेक्रीफाइस जैसे में बांट दिया जाएगा। अगर पैसे लेके नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, फर्म आपसे पैसे मांगती है, जिससे मांगती है उसे क्या करेगी, डी आर, और जिसको देना उसे क्या करेगी, सी आर। आइए देखते हैं नेक्स्ट केस, केस 5। केस 5 के बारे में बात करते हैं। हो सकता है कभी कभी क्या हो जाए, वो जो गुडविल का पैसा है वो कैश में ना लाके, कैसे लाए, इन काइंड्स। वो कैश में ना लाके कैसे लाए, इन काइंड्स। जैसे मान लेते हैं वो गुडविल के लिए क्या लेके आ रहा है, 3 लाख रुपीज़ का लेके आ रहा है फर्नीचर। वो गुडविल के लिए क्या लेके आ रहा है, 3 लाख रुपीज़ का क्या लेके आ रहा है, फर्नीचर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्म के पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, फर्म के पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, और किस वजह से आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से आ रहा है। कितना अमाउंट आ रहा है, 3 लाख रुपीज़, और ये जो 3 लाख रुपीज़ है, और ये जो 3 लाख रुपीज़ है किसके बीच में बांट दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में। प्रीमियम होता क्या है, सी आर, कैंसिल कैसे होगा, डी आर से। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आर टू ए, टू क्या हो जाएगा, बी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ए इज कैपिटल, और क्या हो जाएगा आपका, बी इज कैपिटल। कितना अमाउंट था आपका, 3 लाख रुपीज़, और कितना कितना हो गया, 1,50,000 और 1,50,000। तो ये सारे केस होते हैं। आइए मैं आपको फिर से रिवाइज कर दूं। सबसे पहली बात यह है कि मैंने क्या बताया, अगर बुक में बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा हो तो हमेशा क्या होगा, वो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। गुडविल क्या होता है, डी आर, डी आर कैसे बटेगा, सी आर से, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डी आर। दूसरी बात मैंने क्या बताया, अगर अदर इन्फॉर्मेशन में गुडविल की वैल्यू दी हुई है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकमिंग पार्टनर यानी जिस पार्टनर का एडमिशन होने वाला, हम ये देखते हैं उस गुडविल में उसकी वैल्यू कितनी है। जो भी उसकी वैल्यू होगी वो उसे कैश में लेके आएगा या इन काइंड्स में लेके आएगा। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डी आर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है किसके बीच में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रीमियम होता क्या है, सी आर, सी आर कैंसिल कैसे होगा, डी आर से, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, सी आर। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आर टू ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। कभी कभी क्या होता है कि जो इनकमिंग पार्टनर है गुडविल का पैसा लेके नहीं आता, या कुछ पैसा कैश में लेके आता और कुछ लेके नहीं आता, तो जो पैसा वो लेके आएगा उसकी एंट्री तो क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डी आर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो पैसा वो लेके नहीं आएगा, फर्म उससे पैसे मांगता है, जिससे मांगता उसे क्या करेगा, डी आर, और जिसको देना उसे क्या करेगा, सी आर। जैसे फर्म सी से पैसे मांगता था तो क्या एंट्री हो जाएगी, सी इज करेंट अकाउंट डी आर, और देना किसको था, ए एंड बी को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल।
और एक केस ये था, कभी कभी क्या होता है, जो इनकमिंग पार्टनर होता है गुडविल का पैसा ए और बी को कैसे देता है, प्राइवेटली उनके घर जाके दे आता है। तो प्राइवेटली अगर कोई वर्क होता है तो उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है, यानी फर्म में उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है ना। ओके, तो ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गुडविल के क्वेश्चन करेंगे सभी केस पर। जब वो कैश लेके आएगा तो कैसे एंट्री करेंगे, जब वो कैश लेके नहीं आएगा तो कैसे एंट्री करेंगे, अगर वो घर में पैसा पहुंचा जाए तो क्या एंट्री करेंगे, या तो इन काइंड्स में लेके आए तो क्या एंट्री करेंगे, या कुछ पैसा कैश में लेके आए और कुछ पैसा वो लेके ना आए तो कैसे कैसे एंट्री की जाएगी। इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।